बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 दिसंबर 2020 है और नाजरीन कल की एक वीडियो में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की 20 कामयाबियों की तफसील मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की थी और आज की इस वीडियो में मौजूदा दौरे हुकूमत की मजीद 15 कामयाबियों की इजमाली तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, इन तमाम तर मारूजात के पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रोज़े अव्वल से मौजूदा हुकूमत का जो एक नेगेटिव इमेज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उस इमेज का मंतकी दलाइल के साथ इस्तेरदाद किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के मारूजात पेश करने का मकसद और मतमाए नज़र मेरा इतना ही है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बलूचिस्तान में शुरू किए गए मौजूदा हुकूमत की जानिब से मंसूबों की तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, कल एक गुजारिश आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए 600 अरब के पैकेज की मंजूरी दी गई है। 600 बिलियन पैकेज की मंजूरी। अब शुरू करते हैं नाजरीन कि बलूचिस्तान में कौन से 15 नए मंसूबे मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत ने शुरू किए हैं। नाजरीन, पॉइंट नंबर 1 ये है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में 16 डैम्स की तामीर पे काम शुरू किया गया है और इन 16 डैम की तामीर से 1,50,000 एकड़ अराजी जेरे काश्त आएगी। 1,50,000 एकड़। और नाजरीन, पॉइंट नंबर 2, वफाकी वजारत तालीम के जरिए 6,40,000 बच्चों को फासलाती तालीम दी जाएगी। इनमें से 3,60,000 स्कूल न जाने वाले बच्चे जबकि 2,80,000 तालिब इल्म शामिल हैं। नाजरीन, आगे चलते जाएं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। 250 अरब की लागत से सिर्फ बलूचिस्तान में सड़कें और शाहराहों की तामीर पे काम जोर और शोर से जारी है, जिसमें से 3,083 किलोमीटर सड़कों की तमीर इसी साल शुरू की जाएगी। नाजरीन, पॉइंट नंबर 4, सेहत के फरोग के लिए बलूचिस्तान में 210 बुनियादी यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं, जिसमें हर साल 150 मकामी नर्सेस का इजाफा किया जाएगा और 23 लाख अफराद को बुनियादी सेहत तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है या 6 है नाजरीन, 100% घरों को गैस की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए भी काम हो रहा है, जो कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 6% है। और इसके अलावा माजी के हुक्मरान दावे तो यही करते हैं कि हमने बलूचिस्तान के तमाम तर मसाइल हल कर दिए हैं, लेकिन गैस की फराहमी जो है बलूचिस्तान के लोगों को अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6% है और मौजूदा हुकूमत ने उनसे वादा किया है और बाकायदा ग्रांट की मंजूरी दी है कि गैस की फराहमी जो है वो 100% घरों तक मुमकिन बनाई जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में स्कॉलरशिप को 135 से बढ़ाकर 360 कर दिया गया है। आगे चले नाजरीन, मकरान मेडिकल कॉलेज में 350 बेड्स का अस्पताल जेरे तामीर किया जा रहा है और उस पे काम भी जारी है। इसके अलावा 19 लाख अफराद को बड़ी तिजारती मंडियों तक रसाई फराहम की जाएगी। आगे चलें, 7 सियाहती मकामात बनाने पे काम शुरू है, जिसके लिए 1 अरब रुपए की लागत मुख्तस की गई है। और नाजरीन, पॉइंट नंबर 10 या 11 है, 1050 किलोमीटर तवील साहिल पट्टी पर 6 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी जेरे तामीर हैं और उस पे काम जारी है। और नाजरीन, 200 मिलियन की लागत से 8 फिशिंग सिटीज, कोस्टल हाईवे पे 10 रेस्ट एरियाज की तामीर और इसके साथ साथ माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए
50 मिलियन की लागत मुख्तस की गई है। नाजरीन, इन मंसूबों की कंप्रिहेंसिव होने पे आप गौर कीजिएगा, हम जोहत होने पे आप गौर कीजिएगा कि तमाम मंसूबों का जो है वो अहाता किया जा रहा है, चाहे तालीम के हवाले से है, चाहे बिजली के हवाले से है, चाहे सेहत के हवाले से है, चाहे जो है माहौलियात के हवाले से है। नाज़रीन, आगे चलिए। 2000 माहीगीरों को कश्तियों की फराहमी के लिए कर्जा जात की फराहमी मुमकिन बनाना और उन्हें कर्जा जात जो है ना वो फराहम भी कर दिए गए हैं 2000 माहीगीरों को। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलते जाएं कि 8 फ्लोटिंग जेटी की तामीर का मंसूबा भी जो है इस पैकेज में शामिल है। इसके अलावा गवादर में सन सेट पार्क और 5 दीगर पार्कों की तामीर पे भी काम जोर शोर से जारी है। नाजरीन, ये तकरीबन 15-16 मंसूबे हैं जिसकी अजमाली तफसील जो है ना मैंने आप लोगों की खिदमत में आज पेश की है। और इसके अलावा पूरे मुल्क भर में जो 20 तरक्याती मंसूबे थे या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ शोबों में जो है, ठीक है, उसकी तफसील मैं कल के व्लॉग में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। तो सिर्फ 2 व्लॉग्स में नाज़रीन मौजूदा हुकूमत की मैंने 35 कामयाबियां आप लोगों की खिदमत में पेश की है। लेकिन आप देख लें कि मीडिया स्क्रीन पे एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे इस दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं बस, और वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ तर्जुमानों की मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें हिदायत जारी करते हैं कि आप मीडिया टॉक शोज में जाके जो है वो अपोजिशन की सियासी जमातों को जो है ना आपने चित करना है या ग्रिल करना है। ये एक तासुर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। जो चंद एंकर्स हैं जो शरीफ खानदान के वफादार और हिमायती हैं, डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि दिन रात उनका यही एक मशगला है उन एंकर्स का कि ये एक नेगेटिव इमेज और वन साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो डिपिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, एक और भी खबर आपको बता दूं, आज ही सुबह जो है वो खबर कंफर्म हुई है कि नवंबर 2020 में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। नवंबर 2020 में यानी कि इस महीने में गुज़श्ता माह में टेक्सटाइल सेक्टर में 20% इजाफा हुआ है। फार्मास्यूटिकल की जो है ना एक्सपोर्ट में भी 20% इजाफा हुआ है और एक माह में सर्जिकल अशिया की एक्सपोर्ट में 11% इजाफा हुआ है। और इसके अलावा खवातीन के गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में जो है वो 4% इजाफा हुआ है। ये माह नवंबर की, इसी साल माह नवंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बावजूद ये कि कोरोना की वबा है और बहुत सारे मुल्कों ने अपनी फ्लाइट्स मुअत्तल की हैं, सस्पेंड की हैं, उसके बावजूद भी ये जो बिजनेस सेक्टर है वहां से क्या खबरें आ रही हैं कि टेक्सटाइल में भी, फार्मास्यूटिकल में भी, इसके अलावा सर्जिकल अशिया में भी और इसके अलावा खवातीन के गारमेंट्स में भी जो है उस हवाले से एक्सपोर्ट्स में जो है हर महीने इजाफा देखने में आ रहा है। नाजरीन, इसी हवाले से मजीद भी गुजारिशात में आने वाले वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। मेरा इरादा तो ये है कि कम से कम इस हुकूमत की 500 कामयाबियां जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में जो है दलाइल के साथ, मंतकी दलाइल के साथ, सबूतों के साथ, डेटा के साथ जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं, ताकि ये जो लोग एक तासुर दे रहे हैं कि इस हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा और हर चीज़ तबाही, बर्बादी और जवाल की तरफ जा रही है, उसका हम मुकाबला कर सकें सिर्फ और सिर्फ दलाइल के साथ और सबूतों के साथ। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।